एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी तो विपक्ष की कुर्सी पर ये लोग बैठे थे। अब तो 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो ये लोग अपनी सीटें ढूंढते रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से इनकी सीटें मिलेंगी। ये विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं, तो प्रशांत किशोर से एनडीए को कितना नुकसान है? ये फ्रॉड किशोर से एनडीए को कहीं कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड किशोर किसी को बख्शते नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं के बल पे ये पार्टी का झंडा उन कार्यकर्ताओं के कंधे पर लेकर ढुलवाते रहे, उन कार्यकर्ताओं को भी ठगने का काम किया। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल सामने है। पहले चरण का जो वोटिंग होना है 6 नवंबर को होना है, उसको लेकर जो है आज नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों का नाम जाहिर किया है, तो वहीं आरजेडी ने भी जाहिर की है। लेकिन सवाल है कि क्या महागठबंधन में इन लास्ट के दिनों में भी जो सीटों का मामला है अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। कैसे देखते हैं सर, महागठबंधन जो है सीटों को लेकर अभी तक खुलकर साझेदारी नहीं की, आज नॉमिनेशन का जो है आखिरी डेट। ऐसा गठबंधन जिसमें परिवार और व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो, ऐसा विपक्ष जो बिखरा हो और अपनी अलग अलग राहें हों जो घटक दल के लोग हैं उसमें, तो ऐसे विपक्ष एनडीए का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। वो अपने स्वार्थ की लड़ाई में, परिवार के हितों की लड़ाई में अपने अलग अलग सुर, अपने अलग अलग राग अलाप रहे हैं। अभी अंदर जो सिरफुटौल चल रहा है महागठबंधन में, तो लाख छिपा ले, बातें तो बाहर आ ही जाती है और जनता इसको बखूबी समझ चुकी है कि जब मौका मिला इन लोगों को, जब सरकार में थे तो पूरे बिहार का खजाना लूट कर अपना खजाना भरने का काम किया और नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझा, उसके दुख दर्द को समझा और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। तो एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी तो विपक्ष की कुर्सी पर ये लोग बैठे थे। अब तो 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो ये लोग अपनी सीटें ढूंढते रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से इनकी सीटें मिलेंगी। ये विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता इन्हें नकार चुकी है। मतलब इस बार के चुनाव में जो विपक्ष हो, इस बार विपक्ष के लायक ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल, चूंकि जनता इनको भाव नहीं दे रही है, नोटिस नहीं ले रही है। सर एक सवाल है सर, कल जो है अमित शाह भी बिहार आए हुए थे, तो उनका जो एक बयान आता है कि नीतीश कुमार के फेस पर तो जो है बिहार का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद ही सीएम फेस का चेहरा नीतीश कुमार। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चयन की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री पद का चयन होता है, चुना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ता रहा है और लड़ रहा है। 20 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। जनता दल यू को कम सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बने थे। महागठबंधन तो यह भी आरोप और 20 के चुनाव में यह हुआ। अभी 25 का चुनाव फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एनडीए इस बार भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। महागठबंधन का यह भी आरोप है सर कि जिस तरह से दोनों बीजेपी जेडीयू का जो सीटों का साझेदारी बराबर है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू को जो है हाईजेक कर दिया गया बीजेपी की तरफ से।
देखिए, नीतीश कुमार जी हैं बिहार के नेता, उनको खूब अनुभव है, चूँकि कुछ दिन वो भी साथ में रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितना हाईजेक होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की पहचान उनके काम की बदौलत है और पूरे देश दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर बताते हैं, विकास पुरुष कहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने कभी परिस्थितियों से भी समझौता नहीं किया। बिहार की जनता के लिए, बिहार की आम आवाम के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाते रहे हैं। सर, योगी जी के बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरह से कल नॉमिनेशन में योगी जी बिहार आए हुए थे, उन्होंने जो है बुर्का पे सवाल किया है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और संविधान सम्मत काम भी करते हैं। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोगों का जो निर्देश होगा, उस निर्देशों का अक्षरशः पालन होगा। सर, अब चुनाव तो नज़दीक है, प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं। तो प्रशांत किशोर से एनडीए को कितना नुकसान है? ये फ्रॉड किशोर से एनडीए को कहीं कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड किशोर किसी को बख्शते नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं के बल पे ये पार्टी का झंडा उन कार्यकर्ताओं के कंधे पर लेकर ढुलवाते रहे, उन कार्यकर्ताओं को भी ठगने का काम किया इन्होंने। ये किसी का नहीं है, सर, इसलिए जनता इस पर विश्वास नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है और वो भाव के लायक भी नहीं है, जनता भाव भी नहीं देती है। सर, यह भी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुस्लिम जो प्रत्याशी है कई ज़्यादा संख्या में उतारे, लेकिन जेडीयू के जब पहले लिस्ट 71 जो लिस्ट जारी हुई, उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे। देखिए, अभी आप लिस्ट उठाकर देखिए, दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। हमारे लिस्ट में सभी वर्ग, सभी संप्रदायों को भागीदारी के मामले में पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, सबको उनका वाजिब हक दिया गया है। तो सर, इस बार आखिरी चुनाव में एनडीए कितनी बहुमत सर ला सकती है? इस बार कितना सरकार अपना हमारा लक्ष्य है 225 सीटें जीतने का हम्म, और हम भारी बहुमत से सरकार में आएंगे। 14 नवंबर को जब रिजल्ट होगा, हम्म, तो ये विपक्ष के लोग जो आज हताश है, हम्म। उस दिन छाती पीटेंगे, यानी सीएम नीतीश कुमार सदमे में रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये बिहार की जनता की इच्छा है, हम्म, ये बिहार की जनता की आवाज है और बिहार की जनता की आवश्यकता है हम्म। कि नीतीश जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हेमराज राम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव 14 नवंबर को जो है पता चल जाएगा कि एनडीए जो है कितनी बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।